वेलकम स्टूडेंट, मैं आप आज के बीच एग्ज़ाम व्यू से 12th के लिए वीवीआई टॉपिक के तौर पर कुछ बात बताऊंगा आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में। ये केवल एग्ज़ाम की व्यू से, ठीक है। आपको हम नेक्स्ट वीडियो तो नहीं अभी डाले हैं इसका पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन, अभी हम केवल आपको एग्जाम व्यू से कुछ वीडियो डाल रहे हैं। इससे पहले भी हम आपको डाले थे हाउ वी कैन फाइंड यूनिट वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं स्केलर या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसके बाद बताएंगे क्रॉस प्रोडक्ट, फिर बताएंगे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। ये सिस्टम सब आपको है ना। तो इसका मतलब है दो सदस्यों का अदिश कहिए या बिंदु गुणनफल कहिए, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दो वेक्टर को इनिशियल वेक्टर है ना। तो ये आपके पास हम लोग मान लेते हैं बाबू, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू को इनिशियल। तो इस चीज से आप पहले अवगत नहीं तो सुन लीजिए, डेट वेक्टर्स विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट नोन एज को इनिशियल वेक्टर्स। मतलब वैसा वेक्टर जिसका एक ही बिंदु से चलना शुरू करे। जैसे देखिए यहाँ से ओ से ए जा रहा है और ओ से बी जा रहा है, वो दोनों का डायरेक्शन एक ही ओ से शुरू हो रहा है। मतलब इस दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम ही है, इस कारण से इस दोनों वेक्टर को कोइनिशियल वेक्टर्स कहा गया। तो नाउ वी सपोज दैट हियर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू कोइनिशियल वेक्टर्स and theta be the angle between them। ये आपका एंगल हो गया इस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज आपका ये एंगल हो गया, ठीक है। देन डॉट प्रोडक्ट को ही कहा जाता है आपको स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। देन डॉट प्रोडक्ट of vector A and vector B denoted as A dot B and defined as A dot B magnitude ये आपका हो गया cos थीटा, ठीक है। ये आपका हुआ बाबू किसी भी डॉट प्रोडक्ट का डिफिनीशन के बाद जो आपको इसको डिफाइन किया गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ये आपका वेक्टर हो गया, ये आपका जब मैग्नीट्यूड निकलेगा तो स्केलर हो जाएगा। तो ए बी कोष्ठक भी आप काम चला सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा, जैसे मान लीजिए हम आपको ए डॉट बी इतना, ये केवल आपको एग्जाम के व्यू से बताया जा रहा है। अब हम यहाँ पर इसको बी डॉट ए कर दे रहे हैं। तो अब यहाँ देखिए, यदि ए डॉट बी के लिए ए से एंगल थीटा जा रहा है तो ये जब रिवर्स आएगा बाबू तो ये हो जाएगा माइनस थीटा, ठीक है। तो ये आपके पास इतना ही रह जाएगा, ये हो जाएगा कॉस इतना। तो आप जान रहे हैं क्लास 11 के हिसाब से एज ए क्वाड्रेंट रूल, कॉस एंगल विथ नेगेटिव गिव्स पॉजिटिव। तो ये आपके पास इतना हो जाएगा। मतलब क्या, आप जब ध्यान से देखिएगा तो डॉट प्रोडक्ट को आप कम्यूटेटिव कह सकते हैं, क्योंकि ये एग्जिस्ट कर रहा है। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट है, इसका मतलब हो गया ऑब्जेक्टिव पूछता है ना, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है या क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, क्रम विनिमय। इसका हिंदी हो गया आपको क्रम विनिमय। मतलब ये बाबू डॉट प्रोडक्ट जो है ना, ये क्रम विनिमय होती है, ठीक है। ये आपका हुआ डॉट प्रोडक्ट का केवल डिफाइनिंग पॉइंट। अब यहाँ जरा यहाँ ध्यान से देखिएगा, ए डॉट बी को आप ये डिफाइन किए हैं। हम यदि यहाँ पे बात कर लेते हैं ए परपेंडिकुलर वेक्टर विथ, इन दिस केस थीटा विल बी 90 डिग्री। तो नाउ ये आपको मेन पॉइंट मान लीजिए पॉइंट, ठीक है। तो ए डॉट बी बराबर मैग्नीट्यूड ये आपका cos 90। तो ये आपका cos 90 होता है 0, तो ड्यू टू दिस टर्म होल टर्म बिकम्स 0। तो देयरफॉर कंडीशन इज दैट इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0 एंड कन्वर्सली if dot product of two vectors is 0 then that will be perpendicular। ये आपको अभी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए ये भी काम आता है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी काम आता है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट आ गया। यदि हम i को j से गुना कर लें, क्योंकि आपको पहले से पता है i j के क्या होता है। मैंने पहले भी कहा आपको
कि ये केवल टॉपिक आपको एग्जाम व्यू से बताया जा रहा है, ठीक है। ये आपको तीनों जो है ना वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो आई डॉट जे के बीच में क्या होगा, कौन 90 डिग्री होगा। तो ये आपके पास इतना इतना, ये आपको कॉस 90, तो आपको 0 हो गया। सिमिलरली यदि आप आई डॉट या जे डॉट आई लीजिएगा तो ये क्या देगा, 0। क्यों देगा, क्योंकि आपको बताया जा चुका है कि ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों आपस में सेम होता है। सिमिलरली इस तरह से आप कर सकते हैं, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यदि एंगल ए के साथ सेम वेक्टर के साथ सेम लिया जाए तो इस केस में एंगल हो जाएगा आपको 0 डिग्री। तो ये जो आपको देगा, अब यहाँ cos 0 होता है 1, तो ये आपको क्या दे देगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मतलब दो वेक्टर को यदि डॉट में है तो आप उसको सिंगल या इसको रिवर्स जाइएगा, देखिए ये स्केलर हो गया, इस स्केलर पर स्क्वायर है तो हम इसको वेक्टर सेंस में इस तरह से प्रोजेक्ट करेंगे। जैसे आगे आपको काम आएगा a प्लस बी का स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे बउआ, तो इतना और डॉट इतना, ठीक है। जब ये आपको स्क्वायर में चेंज करना हो तो यहाँ पे आपको इस रूप में चेंज करना पड़ेगा, ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको देख लीजिए, इसको मिटाकर फिर बताएंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इससे यहाँ देखिए इसका तो कोई काम है नहीं, ये आपका काम हो गया। यहाँ देखिएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको हम बताने जा रहे हैं। आपको हो गया नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आप देख लीजिए, यदि आपको ए डॉट बी है तो मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी, यदि ये कॉस थीटा बाबू, तो यहाँ से आपको जो कॉस थीटा निकलेगा ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकलेगा, ठीक है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में करता है क्या है कि यहाँ से डायरेक्ट थीटा का भी मान पूछ देता है, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ए डॉट बी इतना और आपका ये हो जाएगा इतना, ठीक है। अब जरा फिर से देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको हम बताने जा रहे हैं। सपोज कीजिए कि a का जो मान है आपके पास a1i a2j a3k, इसका आप यूनिट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर b को आप कंसिडर्ड कीजिएगा इस तरह से, है ना। अब इसके बीच में हम छोटू डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो इसका डॉट प्रोडक्ट का कहानी क्या है, जब इसको लिख के डॉट कीजिएगा तो आई डॉट आई तो 1 देगा, आई के साथ जे जाएगा तो हो जाएगा 0। चलो इसको कर देते हैं। तो ये आपके पास ए आई जे के साथ अटैच हो गया। अब इसको डॉट करेंगे B1 B2 B3, ठीक है। तो ये आप कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट यहाँ से क्या कर लीजिएगा, ये आई के साथ आई, जे के साथ जे और के साथ के, ठीक है। तो ये आपको दे देगा A1 B1 A2 B2 A3 B3। इसका और डीप में जाइएगा तो आई डॉट आई के साथ 1 देगा, फिर आई डॉट जे 0 हो जाएगा, तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा, ये वाले और ये वाले। सिमिलरली इसके साथ ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपको 1 देगा और ये आपको 0 हो जाएगा। तो कंक्लूजन आपके पास ये निकला बाबू, डॉट प्रोडक्ट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ दिस, मतलब कोफिशिएंट ऑफ आई, कोफिशिएंट ऑफ जे एंड कोफिशिएंट ऑफ के, आई जे और आपका ये क्यू हो गया। अब यहाँ देखिए इसके साथ यदि हम इस केस को लगा देते हैं, परपेंडिकुलर केस जो आपको यहाँ बताया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे लगाइएगा तो ए डॉट बी, यदि ए परपेंडिकुलर बी है तो इसका मतलब हो गया कि ए डॉट बी हो गया 0। अब यहाँ देखिएगा इसका अर्थ होगा कि ये वाला टर्म जो आपके पास होगा, दिस इम्प्लाइज A1 B1 A2 B2 A3 और आपका ये B3, ये आपका 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका 0, तो इसको आप कन्वर्स ले लो यहाँ से, जो भी है जिस रूप में आपको दिया रहेगा इसमें आपको बनेगा, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक है आपका, पर यहाँ तक देख लीजिए, इसमें कुछ तरह का डाउट है तो पूछ लीजिएगा। यहाँ पर एक और बता देते हैं, फिर आपको कुछ प्रॉब्लम बताएंगे, एक आध क्वेश्चन, फिर आपका हो जाएगा वो डॉट प्रोडक्ट। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम आपसे ये लास्ट टॉपिक ये बात कर रहे हैं ना, आपको फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। मतलब इसका क्या हुआ, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, ये मेनली फिजिक्स में आप पढ़े होंगे प्रोजेक्टाइल में, तो उसमें आपको बताया गया होगा, ठीक है। तो ये जो प्रक्षेप होता है, जैसे देखिए ऑन बी, तो ये बी जाएगा आपका बेस, ये आपका ए हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बाबू थीटा हो गया, ये आपका थीटा है। तो ये जो आपको देगा ये आपका होता है ए डॉट बी
जिस पर ये ऑन लिखा हुआ रहेगा, है ना, जिस पर ये पर कहेगा वेक्टर, है ना, जो रहेगा आपको बेस में, ये आपका नीचे चला जाएगा। आप इसको और भी ऑब्जेक्टिव में कभी कभी इसको ऐसे पूछता भी है, ये बी कैप। तो बी कैप क्या होता है, आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि हाउ वी कैन फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर। तो ये बी कैप ऑब्जेक्टिव में इसमें टिक लगा देंगे या इसमें टिक लगा देंगे, लेकिन जब निकालने की बारी आएगी 100% यही यूज कीजिएगा, ऐसे जल्दी बनेगा। जैसे क्वेश्चन अब यहाँ से बात आए क्या कि अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि प्रोजेक्शन ए का बी पर निकालना है, ठीक है, तो इसके लिए भी आपको क्या चाहिए, ये आपको चाहिए डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ देखिएगा, जैसे मान लेते हैं एक है ए आपका हो गया 2i माइनस 3, ये आपका 1k, फिर आपका b हो गया 3i प्लस 2k माइनस 3k। तो अब यदि a डॉट b निकालने के लिए कहा जाए तो i के साथ i के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 के साथ 3 तो हो जाएगा आपका 6। ये केवल ऑब्जेक्टिव के लिए है। ये 3 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका आपका साइन है माइनस, यहाँ आपका प्लस, तो हो जाएगा आपका -6। ये आपका 1, ये आपका -3, तो हो जाएगा माइनस। मतलब रिजल्ट आपको क्या दिया कि a डॉट b का मान आपके पास आ गया, a डॉट b का मान आ गया आपको इतना, ठीक है। इसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चन बताएंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, इसके बाद आपको हम सेकेंड वीडियो में इसका फुल क्वेश्चन डालेंगे। एनसीईआरटी और केसी श्रीनिवास बाबू, आपके पास कंसीडर करना है 2 वेक्टर्स, वेक्टर सी एंड वेक्टर बी हैविंग पोजीशन वेक्टर्स गिवन शेयर। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड cos थीटा sin थीटा a डॉट b मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। अब इसमें आपको 3-4 क्वेश्चन है जो जनरली ऑब्जेक्टिव में काम आता है, ठीक है। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर ध्यान देना है कि जो a है वह मैग्नीट्यूड फॉर्म में दिया हुआ है या पोजीशन वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। तो आपको ये पोजीशन वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। तब यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, आप पहले से जान रहे हैं, है ना, वी नो डैट, आप पहले से बाबू जान रहे हैं कि cos थीटा को जो मान होता है ये वेक्टर a डॉट b, ठीक है। तब यहाँ पर आपके पास a का मान डाल दीजिए 3 इतना j2 डॉट हो गया आपका 2i 2j इतना। अब इसका मैग्नीट्यूड के बारे में आपको हम पिछले क्लास में बताए थे, ये 9, ये 1, ये 4, फिर आपके पास आ जाएगा ये 4, ये -2 का स्क्वायर 4, ये 2 16। अब देखिए ये 3 के साथ 3 चला जाएगा बाबू 6, ये आपके पास चला जाएगा -2 प्लस 8, ये क्या दे देगा आपको 14, और ये आपको दे देगा 24। अभी आपके पास हो जाएगा 4 12। इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा, ये आपका 24 है। अब यहाँ देखिए, ये आपका ऊपर 12 निकल जाएगा, ये आपका 2 देगा, ये 2 देगा, आपका हो गया 4 और √21, ये आपका 21 है, ठीक है। ये आपका sin थीटा का वैल्यू हो गया। वो इस तरह से आप निकालिएगा। जैसे आपका ये आपका cos थीटा निकल गया जो आपका यहाँ पे था, है ना। अब आपको ये डॉट b के निकालने के लिए कहा जाएगा बाबू, तो ये हो गया आपका a डॉट b का मान। तो a डॉट b का मान आपको कितना आ गया 12, इस तरह से निकाल लीजिएगा। और मॉड a मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b का मान भी आप ये निकाल लीजिए, ठीक है। तब लास्ट में आपको साइन से बताते हैं, ये जो आपके पास देगा sin थीटा का मान 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 का 1 cos स्क्वायर थीटा का मान आप चलिएगा यहाँ पे, तो आप चलिए इसी को डाल देते हैं। तो ये आपको हो जाएगा, इसको काट ही देते हैं क्या, ये कट जाएगा तो 3/21। अब ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका 21, ठीक है। यहाँ पे अब जब इसको कर दीजिएगा आप तो 21 और ये आपका 9, ये हो जाएगा आपका, अच्छा अभी तो 3, ये आपका हो गया ना 3√21, 3 का स्क्वायर हो गया 21, ठीक है। इसको घटा लीजिए, फिर कितना देगा आपको, ये कट जाएगा ना, इसको भी काट लीजिए आप, 1 माइनस 3, आइए 3/7, तो 7 माइनस 3/इतना। इस तरह से आपका ये आपका होगा। आप इसको चाहे तरह से लाइज भी कर सकते हैं या यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ये आपका √7, ये 2√7/7, ये भी सही आपका, ये भी सही था। ये आपका हो गया टोटल वैल्यू sin थीटा, ठीक है। हम अगले वीडियो में आपको डालेंगे केवल प्रॉब्लम जिसमें आपको परपेंडिकुलर होगा, प्रोजेक्शन होगा, बस कल डाल देंगे। बाबू देखने के लिए धन्यवाद।